नमस्कार। अपने एक साल के लंबे आंदोलन के बदौलत नरेंद्र मोदी सरकार से कृषि कानूनों को निरस्त करवाने में कामयाब रहे किसानों ने एक बार फिर अपनी मांगों के समर्थन में मैदान में उतरने की तैयारी कर ली है। किसानों के दो बड़े संगठन संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर 13 फरवरी को दिल्ली कूच का नारा दिया है। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने 16 फरवरी को एक दिन का ग्रामीण भारत बंद करने का आह्वान किया है। 2 साल पहले दिल्ली के बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों का आंदोलन इतना मुखर था कि नरेंद्र मोदी सरकार को कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य कानून 2020, कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार कानून 2020 और आवश्यक वस्तुएं संशोधन अधिनियम 2020 को रद्द करना पड़ा था। किसानों को डर था कि सरकार इन कानूनों के जरिए कुछ चुनिंदा फसलों पर मिलने वाली न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का नियम खत्म कर सकती है और खेती किसानी के कारपोरेटीकरण को बढ़ावा दे सकती है। इसके बाद उन्होंने बड़ी एग्री कमोडिटी कंपनियों का मोहताज होना पड़ेगा। उस दौरान सरकार ने उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने का वादा किया था। इसके साथ ही उनकी कुछ और मांगों को भी पूरा करने का वादा किया था। किसान अब इन मांगों को मानने के लिए दबाव बनाने की तैयारी में है। 13 फरवरी का दिल्ली चलो का नारा उनकी इसी रणनीति का हिस्सा है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने मीडिया से कहा, हमने अपनी मांगे मनवाने के लिए दिल्ली चलो का नारा नहीं दिया है। हम सरकार से सिर्फ यही मांग कर रहे हैं कि सरकार ने जो वादे किए थे उन्हें पूरा करे। डल्लेवाल ने कहा, सरकार ने उस समय न्यूनतम समर्थन मूल्य को गारंटी का वादा किया था। इसके साथ ही उसने कहा था कि किसान आंदोलन के समय किसानों के खिलाफ जो मुकदमे किए गए थे वे वापस लिए जाएंगे। साथ ही लखीमपुर खीरी की घटना में मारे गए लोगों को, परिवारों को नौकरी और घायलों को 10-10 लाख रुपए दिए जाने का वादा था। 2021 में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में सरकार के कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे 4 सिख किसानों को कथित तौर पर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के एसयूवी ने कुचल डाला था। डल्लेवाल ने कहा कि सरकार ने कहा था कि किसानों को प्रदूषण कानून से मुक्त रखा जाएगा। सबसे बड़ा वादा यह किया गया था कि किसानों को स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक फसल के दाम दिए जाएंगे, लेकिन इनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों में कहा गया है कि किसानों को उनकी फसल की लागत का 1.5 गुना मूल्य दिया जाए। किसान आंदोलन पर नजर रखने वालों का कहना है कि पिछला आंदोलन अचानक खत्म नहीं हुआ था। सरकार ने कुछ वादे किए थे, अब किसान उन वादों को पूरा करने का दबाव डाल रहे हैं। किसान अधिकार कार्यकर्ता और पत्रकार मनदीप पुनिया कहते हैं, किसानों को लगता है कि 4 महीनों के बाद चुनाव होने हैं। ये उन वादों को पूरा करने के लिए दबाव बनाने का सही समय है। एक तरह से ये एक रणनीतिक कदम माना जा सकता है। बीबीसी से बातचीत में उन्होंने कहा, मौजूदा एमएसपी फार्मूला से किसानों को उनकी फसलों का जो मूल्य दिया जा रहा है उसमें उनकी लागत भी नहीं निकलती है। वो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के मुताबिक एमएसपी मांग रहे हैं, यानी लागत का लगभग 1.5 गुना। सरकार से इनपुट लागत के हिसाब से ये तय कर देती है, इसमें मजदूरी तक को शामिल नहीं करती। जबकि डल्लेवाल ने कहा, हम सरकार को उनके वादे की याद दिला रहे हैं। चुनाव आ गए हैं और अगर नई सरकार आ गई तो वो क्या कहेगी, तो हमने तो कोई भी वादा नहीं किया था, इसलिए ये सही समय है कि सरकार को उनके किए गए वादे को याद दिलाया जाए। डल्लेवाल ने कहा कि विडंबना है कि जिन एमएस स्वामीनाथन को सरकार ने भारत रत्न देने का ऐलान किया है, उन्हीं के नाम पर बनी कमेटी की रिपोर्ट को लागू नहीं कर रही है। उन्होंने खेती के कारपोरेटीकरण न करने की सिफारिश की थी, लेकिन सरकार इसकी कोशिश में लगी हुई है। पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों में किसान आंदोलन की तैयारियों में लगे हैं। घर घर जाकर राशन इकट्ठा किया जा रहा है, ट्रैक्टर ट्रालियां तैयार की जा रही हैं। ऐसा लग रहा है अगर सरकार और किसानों के बीच 12 फरवरी को होने वाली बातचीत नाकाम रहती है तो 13 फरवरी को बड़ी तादाद में दिल्ली की ओर कूच कर सकते हैं। दूसरी ओर सरकार किसानों का मार्च रोकने की तैयारी में लगी है। मीडिया में ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिनमें दिख रहा है कि पंजाब और हरियाणा के बीच बने सब्बू बॉर्डर को सीमेंट की बैरिकेडिंग और कटीले तारों से सील किया जा रहा है। प्रशासन ने हरियाणा में घग्गर नदी के ऊपर बने ब्रिज को भी बंद कर दिया है। जहां ये सूख गई है वहां जेसीबी से खुदाई की जा रही है ताकि किसान इसके बीच से ट्रैक्टर निकालकर हरियाणा से दिल्ली की ओर ना चल दें। पिछली बार किसान आंदोलन के दौरान जब ब्रिज के ऊपर नाकेबंदी की गई थी तो किसान यहीं से ट्रैक्टर निकालकर दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच गए थे। डल्लेवाल और पुनिया दोनों ने बताया कि किसानों पर आंदोलन में हिस्सा न लेने का दबाव लगातार बनाया जा रहा है। ऐसे वीडियो भी सामने आए हैं जिनमें पुलिस की गाड़ियां गांव में जाकर लोगों को चेतावनी देती दिख रही हैं।
किसानों से कहा जा रहा है कि आंदोलन में हिस्सा लिया तो उन्हें गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। हालांकि हम ऐसे वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं। डल्लेवाल ने मीडिया को बताया, हरियाणा में पुलिस की गाड़ियों से यह ऐलान हो रहा है कि किसान आंदोलन का हिस्सा ना बने। घरों पर चेतावनी देते हुए पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं। लोगों से उनके बैंक अकाउंट और जमीनों का रिकॉर्ड मांगा जा रहा है। पेट्रोल पंप मालिकों को कहा जा रहा है कि किसानों को डीजल बिल्कुल ना दें। किसान अगर ट्रैक्टर लेकर निकलते हैं तो उन्हें जब्त कर लिया जाएगा, उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए जाएंगे। डल्लेवाल कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और दूसरी तरफ लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे किसानों को धमकाया जा रहा है। हम नई मांगों को लेकर नहीं आए हैं, हम तो सरकार से उसी की पुराने वादे को निभाने की मांग कर रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि सरकार अपने किए गए वादे को पूरा करती है या फिर एक बार किसान लंबे समय तक चारपाई डालकर अड़े रहेंगे। ये रिपोर्ट दीपक मंडल ने लिखी थी, इसे प्रस्तुत रंजीत यादव कर रहे थे। आप हमारे साथ जुड़े रहें। किसान आंदोलन से संबंधित समीक्षात्मक जानकारी हम आपको यूं ही देते रहेंगे। अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी तो आप शेयर करें, अपने दोस्तों संबंधियों तक पहुंचाएं। हमारे साथ समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद, धन्यवाद।